दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से ही शहनाज गिल और सिड की मां की हालत खराब है। दोनों के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दोनों की तबीयत को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं और खबरें आई थी कि शहनाज गिल ने खाना पीना छोड़ दिया है। शहनाज को ग्लूकोज तक चढ़ाना पड़ा और अब शहनाज गिल से मिलने अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक पहुंचे और वहां से आने के बाद उन्होंने जो कहा वो दिल चीरने वाला था। दोस्तों, तड़प रही शहनाज से मुलाकात के बाद अभिनव और रुबीना ने बताया कि आखिर सना की हालत कैसी है, सिड की मां की हालत कैसी है और घर का माहौल कैसा है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर घर में हो क्या रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर शहनाज की एक्चुअल कंडीशन क्या है और क्या क्या कहा रुबीना और अभिनव ने। आप भी शहनाज की हेल्थ को लेकर दुआ जरूर करें। तो लगातार सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंच रहे हैं और सिड की मां के साथ साथ शहनाज गिल से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें कंसोल कर रहे हैं। अब बिग बॉस की विजेता रह चुकी रुबीना दिलैक भी अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ सिड के घर पहुंची और शहनाज के साथ ही सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला से भी मुलाकात की, उनसे बात की। और इसके बाद जब दोनों घर से बाहर आए तो उन्होंने जो जो बातें बताई वो दिल चीरने वाली थी। दोस्तों, दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि हालात वहां पर अब भी ठीक नहीं है। रुबीना और अभिनव ने स्पॉट बॉय से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि घर में पहुंचकर वो पहले सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला के पास गए और उनसे बात की। उन्होंने बताया कि सिड की मां की हालत अब पहले से कुछ बेहतर है और अच्छी बात यह है कि रीता शुक्ला ने खाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रीता शुक्ला ने जो खाना पीना छोड़ा हुआ था और सिर्फ पानी या फिर जूस ले रही थी, उन्होंने डॉक्टर्स के दबाव के बाद खाना पीना फिर से शुरू कर दिया है और हल्की सॉलिड डाइट वो ले रही हैं। अभिनव ने बताया कि सिड की मां के आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन उनका दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था और मुझे देखकर लेकिन वो एक बार फिर से बहुत इमोशनल हो गई। अभिनव शुक्ला ने बताया कि उन्होंने और सिद्धार्थ ने अपना मॉडलिंग करियर एक साथ शुरू किया था और इसीलिए वो सिड की मां को पहले से ही जानते हैं और सिद्धार्थ के घर पर उनका पहले भी आना जाना था। तो मुझे देखकर सिद्धार्थ की मां इमोशनल हो गई, क्योंकि हमेशा मैं और सिद्धार्थ एक साथ ही घर में आते थे और सिद्धार्थ को याद करके मेरे सामने वो रो पड़ी। अभिनव और रुबीना ने बताया कि सिद्धार्थ की मां धीरे धीरे इससे बाहर निकल रही हैं, लेकिन उनका दर्द जिंदगी भर रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। हालांकि उनकी हालत पहले से ठीक बताई जा रही है, पहले से बेहतर बताई जा रही है। और अभिनव शुक्ला ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां अब पहले से कुछ ठीक कही जा सकती हैं। सिड की मां से मिलने के बाद अभिनव रुबीना ने शहनाज गिल से मुलाकात की, जिनके बारे में लगातार खबरें आ रही थी कि वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो रुबीना और अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत पहले से कुछ ठीक कही जा सकती है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन कहें तो शहनाज गिल की ठीक नहीं है। जी हाँ, रुबीना अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत वाकई में ठीक नहीं है। रुबीना ने कहा, हमारे सामने तो शहनाज को ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसकी कलाई में कुछ निशान थे। अब आपको बताते हैं, ये निशान ग्लूकोज चढ़ाने के होंगे और कैनुला के वो निशान साफ साफ देखे जा सकते थे और वो एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर और दोनों हाथों की कलाइयों में कैनुला के निशान थे। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि पिछले 10 से 12 दिन के अंदर ही शहनाज गिल को कितनी बार ग्लूकोज चढ़ाया गया होगा कि उसकी कलाई में इतनी बार कैनुला के निशान पड़े। तो साफ समझा जा सकता है कि शहनाज गिल की हालत कैसी रही होगी, कितना दुख, कितना दर्द शहनाज गिल ने झेला होगा। आगे देखिए, रुबीना ने बताया कि शहनाज बेहद गुमसुम हो चुकी हैं और उस प्यारी सी लड़की को ऐसा देखकर दिल ही बैठ गया। रुबीना ने कहा कि शहनाज हमेशा ही चुलबुली और मस्तीखोर रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गुमसुम है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही हैं। रुबीना ने ही बताया कि शहनाज गिल को कहाँ तो पहले चुप कराना पड़ता था और अब कहाँ उसे बोलने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी बोल नहीं रही हैं, क्योंकि बोलते ही उसका गला भर जाता है। जी हाँ, रुबीना और अभिनव ने बताया कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेते ही, सिद्धार्थ की बात करते ही इमोशनल हो जा रही हैं और गला भरने की वजह से वो बोल नहीं पा रही हैं।
वाकई में शहनाज की हालत बेहद खराब है दोस्तों, और रुबीना की बातों से साफ लग रहा है कि शहनाज जीना छोड़ चुकी हैं। वो सिर्फ सिड की यादों में जी रही हैं, सिड के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती हैं। अब आगे देखिए, रुबीना अभिनव ने ये भी बताया कि शहनाज गिल खुद किसी से भी बात नहीं करना चाहती और मिलना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन अगर कोई उनसे मिलने उनके घर में पहुंचा है तो उससे मुलाकात भी कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे। अब ऐसी कंडीशन में भी शहनाज किसी और के बारे में सोच रही हैं तो ये वाकई दिल को चीरने वाला है। शहनाज बार बार लगातार सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रही हैं और वो चाह कर भी इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जी हाँ, शहनाज गिल चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। उनके अंदर की तड़प बाहर आ रही है और लगातार उन्हें परेशान कर रही है। रुबीना ने बताया कि हालांकि घर वालों का कहना है कि उनकी कंडीशन हालत पहले से कुछ ठीक है और वो पहले कुछ दिनों के मुकाबले अब ज्यादा ठीक हैं, लेकिन हम तो अब भी कहेंगे कि उसकी हालत ठीक नहीं है। रुबीना ने कहा कि शहनाज एक बहादुर लड़की है, वो परिस्थितियों से मुकाबला कर रही है, खुद को संभाल रही है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा क्योंकि वो सिद्धार्थ के बेहद करीब रही है और उससे बाहर निकलने में उसे वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा। रुबीना और अभिनव ने यह भी बताया कि शहनाज गिल ने भी अब थोड़ा बहुत खाना शुरू किया है। जी हाँ, शहनाज गिल ने भी थोड़ी सी अपनी डाइट शुरू की है, थोड़ा कुछ खाना उन्होंने भी शुरू किया है और जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उनकी कमजोरी, उनकी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होगी, लेकिन फिलहाल उनकी हालत ठीक नहीं है। तो ऐसे में रुबीना और अभिनव ने कहा है कि हम सभी से कहेंगे कि वो शहनाज और सिड की माँ रीता शुक्ला के लिए दुआ करें, प्रे करें, ताकि जल्दी ही वो दोनों ठीक हो जाएं और सामान्य जिंदगी उन्हें भी नसीब हो। तो वाकई में शहनाज गिल की हालत ठीक नहीं है दोस्तों। शहनाज के आंसू थम नहीं रहे हैं। खाने पीने से अब भी वो पूरी तरह से तो दूर नहीं, लेकिन फिर भी दूर हैं और ऐसी कंडीशन में शहनाज को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप भी शहनाज को सपोर्ट करें, उसका साथ दें और उसके लिए दुआ ज़रूर करें।